नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर कहा कि एबीवीपी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा छात्र संगठन है। एक कार्यकर्ता के नाते मैंने भी एबीवीपी में काम किया है। कहा कि जिन लोगों ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादती की थी, उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने कार्रवाई की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक तरफा एनडीए की जीत होने जा रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और उसके सहयोगी चारों खाने चित हो चुके हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन के मुद्दों की हवा निकल चुकी है। बिहार की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि गरीब परिवार के बेटे को प्रधानमंत्री पद से हटाने की साजिश की गई। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए तेजी से कार्य हो रहा है। बिहार पिछड़े राज्य से निकलकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को अपना जंगल राज और कांग्रेस को भ्रष्टाचार का राज याद आ रहा है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के एक्स पर किए गए पोस्ट वी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार पर दी प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस यूपी, बिहार और दूसरे हिंदी भाषा राज्यों का लगातार अपमान करती रही है। कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने बिहार में जो यात्रा निकाली थी, उसमें उन लोगों को बुलाया जिन लोगों ने उत्तर भारत के संबंध में अपमानजनक शब्द कहे थे। कहा, लेकिन चुनाव में इसका जवाब बिहार की जनता कांग्रेस और तेजस्वी यादव को जरूर देगी। यूपी के कई जिलों में आई बाढ़ को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाढ़ की हर चुनौती से निपटने की तैयारी पूरी है। दिसंबर के महीने में विधान परिषद की कुछ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि समय आने पर चुनाव की रणनीति बीजेपी तैयार कर लेगी। शिक्षक दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुओं को किया सम्मान नमन करते हुए कहा, गुरु का जीवन में स्थान सबसे ऊपर है। इस मौके पर अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए शिष्यों को संदेश दिया है। कहा है कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। गुरुओं ने जिन शिष्यों को पढ़ाया है, अब उन्हें विकसित भारत मिलने वाला है। शिष्यों को भी विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे आना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि ममता बनर्जी की सरकार अब जाने वाली है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने जा रहा है और 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार जा रही है। इससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और अनाप शनाप बातें बोल रही हैं। कहा, पिछले विधानसभा चुनाव में ही अगर ममता बनर्जी धांधली नहीं करती तो वहां पर कमल खिल चुका था। पश्चिम बंगाल की जनता इस बार पूरी तरह से तैयार बैठी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और बीजेपी की अगुवाई में पश्चिम बंगाल प्रदेश में सरकार बनेगी। सपा समाचार ब्यूरो का काम श्री लालू प्रसाद यादव जी बहुत बुजुर्ग नेता हैं। अब बिहार के लोग राष्ट्रीय जनता दल की असलियत समझ चुके हैं, इसलिए एनडीए के साथ है। इसलिए भाजपा गठबंधन वहाँ पर बहुत बड़ी विजय की ओर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार के बयान आते रहेंगे जब तक मतदान नहीं हो जाएगा, जब तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में फिर से सरकार शपथ नहीं लेगी, तब तक श्री राहुल गांधी जी के, श्रीमती प्रियंका वाड्रा के, श्री तेजस्वी यादव के और श्री लालू यादव जी के और श्रीमती राबड़ी यादव जी के, ऐसे तमाम लोगों के बयान आते रहेंगे। लेकिन उन बयान से जो विजय पथ पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, उसे रोकना उनके बस की बात है। इसलिए एनडीए के साथ है, इसलिए भाजपा गठबंधन वहाँ पर बहुत बड़ी विजय की ओर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार के बयान आते रहेंगे जब तक मतदान नहीं हो जाएगा, जब तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में फिर से सरकार शपथ नहीं लेगी, तब तक श्री राहुल गांधी जी के, श्रीमती प्रियंका वाड्रा के, श्री तेजस्वी यादव के और श्री लालू यादव जी के और श्रीमती राबड़ी यादव जी के, ऐसे तमाम लोगों के बयान आते काम किए हैं। एक राष्ट्रवादी, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ
और छात्रों के हित में निरंतर संघर्ष करने वाला संगठन है। उसमें जिन लोगों ने जाति की थी, जांच करने के बाद रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और विद्यार्थी परिषद का क्या कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है, वो मुझे जानकारी नहीं है। बच्चों के साथ पुलिस। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।